सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। हर हर महादेव भगवान। सत्संग जिंदाबाद, सत्संग जिंदाबाद, सत्संग जिंदाबाद, सत्संगी जिंदाबाद, सत्संगी जिंदाबाद, सत्संगी। जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे मेरा मन गयो लटा पटा, मेरा मन रह गयो लटा पटा। मोर मुकुट श्याम तनहारी कर मुरली, मोर मुकुट श्यामल तनधारी, मोर मुकुट श्यामल तनधारी कर मुरली की अलग दी प्यारी।
श्याम वरण जैसे कारी घटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मिलते हैं उस बाके बिहारी मिलते हैं उस बाके बिहारी राधे राधे है जिसने रटा राधे राधे जिसने रटा मेरो मन गयो लटा पटा कृष्ण भगवान की राधे रानी की गुरु भगवान की गुरु माता की सब संगत की माधव भगवान की राधे रानी की मुरली मोहन की मदन मुराली की। वो इतनी जल्दी नहीं लेता है और सुख में तो वो भूल ही जाता है। इसलिए बोला कि सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। दुख में सभी याद करते हैं, लेकिन उससे भी पहले वो अपनी धन दौलत यश वैभव ऐश्वर्य अपने ओहदे पद अपने और सुख सुविधाएं व्यक्तियों को जानकारों को याद करता है। पहले वो अपना बल यश लगाता है, वो तुरंत भगवान का नहीं हो जाता है कि शुरू में ही वो सब कुछ अपना भगवान को ही माने, तभी वो सभी हालत और परिस्थितियों को लांघ सकता है। जो भगवान के हो जाते हैं उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं सताती है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं जाता है। ये दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां उन्हीं को भासती हैं जो भगवान को भूलते हैं। प्रभु के सिमरन दुख ना होए। इतना दुख नहीं है संसार में जितना मनुष्य ने बना रखा है। और जो सच्चा सुख है वो है भक्ति। भक्ति में ही सब कुछ है। इसलिए अपनी सारी लगन अपना सारा ध्यान भगवान पर ही रखें, क्योंकि जब तक हम एक मजबूत सहारा नहीं लेंगे तब तक हम खुश और सुखी नहीं रह सकते। ये हिलते हुए तख्तों का क्या सहारा लेना। सहारा ले तो ईश्वर का, जो कभी भी बेसहारा नहीं होना पड़ता। कभी भी आप सब ने देखा या सुना होगा कि साधु संत फकीर अपने जीवन में अकेले ही रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई ये नहीं कह सकता कि ये बेसहारा और लाचार है। भले उनके पास भारी सुख सुविधा नहीं हो, उन्हें कोई लाचार नहीं कहता है। और इसके विपरीत अगर कोई संसार में है तो उसके पास सब कुछ है और कुछ चला जाता है तो पहला ही शब्द आता है बेचारा, लाचार हो गया, बेसहारा हो गया। अब कौन इसका सहारा बनेगा, कौन इसका साथ देगा, क्योंकि उसने क्षीण भंगुर वस्तु और व्यक्तियों का साथ लिया था। उसने उस सच का सहारा नहीं लिया था। जो सच का सहारा लेते हैं वही तो खुश और सुखी रहते हैं। आज आप सब खुश रहते हो, सुखी रहते हो, आनंदित रहते हो, प्रफुल्लित रहते हो, हर समय हर्षोल्लास भरा रहता है। उसके पीछे जो कारण है वो आपकी एक निष्ठा भक्ति है। नहीं तो इतने सवेरे रोजाना उठकर आना और ये मेहनत करना और फिर शाम को भी आना है, ये हर एक से नहीं हो पाता है। ये वही करता है जिसे भगवान से प्यार होता है, जो तहे दिल से साथ संगत को चाहता है। जो कोई भी साथ संगत को तहे दिल से चाहता है और भगवान का हो जाता है, गुरु का हो जाता है, वही ये सब कर सकता है। क्योंकि बिना किसी लोभ लालच के, सुख स्वार्थ के इंसान कुछ नहीं करता। बदले में उसे कुछ चाहिए और जब उसे कुछ मिलता है तभी वो कुछ करता है। लेकिन ये जो भगवान की भक्ति है, जो निस्वार्थ और निष्काम की है, जहाँ ऐसा लगता है कि बाहर से तो कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ मिलता है, आनंद और शांति, खुशी।
एक मजबूत सहारा। ये हर एक को नहीं दिखता है, ये सिर्फ उसी को दिखता है जो शुद्ध भक्त हो जाता है। और जब शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो वो दुख नहीं हो सकता, उनको तकलीफ नहीं हो सकती। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि हमने आपको कभी दुखी, परेशान या तकलीफ़ों में या झुंझलाहट में नहीं देखा, इसका कारण क्या है? तो मुस्कुरा के संत ने कहा कि मेरे पास सुखों की इतनी लंबी लाइन है, वही ख़त्म नहीं होती है, तो दुख को आने की फुर्सत ही नहीं रहती है। दुख आएगा कहाँ से? क्योंकि परमपिता परमेश्वर के रोज इतने सुख हमें झोलियां भर भर के मिलते हैं, हमारा ध्यान हटता ही नहीं है। अभी तो कितने सुख है। सबसे बड़ा और प्रथम सुख जो हम सबको मिला हुआ है कि हम जिंदा और स्वस्थ हैं, और सब कुछ दिया है दातार ने, कुछ भी नहीं दिया। भक्त सुदामा के घर में एक चावल का दाना था, तब भी वो कहता था बहुत है, क्योंकि ये चावल का दाना भी मेरे कृष्ण का भरोसा है, ये उसी का बनाया हुआ है, किसी और का नहीं बनाया। अगर वो दाना मेरे पास है तो इसका मतलब कृष्ण है, और वो इसी में ही खुश है। अगर वो मुझे एक दाना खिलाना चाहता है तो मैं एक ही दाना खाना चाहूँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जो इतनी श्रद्धा, भाव, प्रेम, लगन में डूबा रहता है, उसे कहाँ ध्यान रहता है? ये दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां इतनी नहीं है जितनी बना रखी है। ये किसको भासती हैं? जो शरीर, मैं, जीव भाव में पड़े रहते हैं, अहमता, ममता, कर्ता में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका कभी ध्यान ही नहीं गया है कि भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। वो लोकारीति करते हैं, रीति रिवाज करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार जो उन्हें सिखाए हुए संस्कार होते वो करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता की एक जो भक्ति है, श्रद्धा, भाव, प्रेम, लगन की, वो उनको नहीं पता होती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें गुरु ही बताते हैं, और जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि तो सुख स्वरूप पहले से ही था। ये जो दुख आ रहा है, ये मन, बुद्धि और इंद्रियों के और जीव भाव के कारण आ रहा है, क्योंकि मनुष्य इतनी जल्दी भगवान का सहारा नहीं लेता है, और ना ही कोई उसको अभ्यास कराता है। वो तो क्षीण भंगुर संसार को ही सच समझकर उसी का ही सहारा लेता है, उधर ही दौड़ भाग लगाता रहता है। इसलिए वो अपना सच्चा स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आनंद और शांति और धैर्य स्वरूप को भूल जाता है। आज गुरु हमें वही याद दिलाते हैं कि हम स्त्री, पुरुष, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीले इत्यादि नहीं हैं। हम सब भगवान के हैं, और भगवान का वो अंश हमारे अंदर है, भगवान हमारे भीतर है। बाकी तो ये सब पार्ट प्ले है, जिसे हमें बहुत प्रेम और उदारता से निभाना था, बहुत खुश होकर निभाना था, सुख स्वार्थ से नहीं। अगर हम माँ का पार्ट प्ले कर रहे हैं और उसमें हम मोह भी रखें तो हमें दुख से कोई नहीं बचा सकता। अगर हम पिता का पार्ट प्ले अदा करते हैं और अगर हम लोभ रखें तो हमें दुख से कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई रिश्ते नाते का पार्ट प्ले हम अदा करते हैं इस धरती पर, अभी नहीं तो कर रहे हैं, हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, और उस अभिनय में मैं, मेरा, अहंकार, लोभ, लालच, ये अगर हम रखते हैं तब हमें दुख भासते हैं। रिश्ते नातों में एक स्वार्थ का विकार आ जाता है, एक सुख का विकार आ जाता है, और वो सुख और स्वार्थ हमें परेशान करने लगता है। परेशान कोई और नहीं कर रहा है, हमारे भीतर के ही विचार होते हैं जो खलबली मचा देते हैं। गुरु उनको ही बदलते हैं। गुरु कितने बड़े डॉक्टर हैं, बाहर से भले ही वो नहीं दिखाई देते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो हमें ऐसे ब्रह्म और आनंद और खुशी के विचार देते हैं, भगवान के विचार देते हैं कि अंदर का जो ये सागर इतना उथल फुथल मचा रहा था वो शांत हो जाता है। कब? जब भगवान भरोसे हो जाते हैं। जो भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे होते हैं, इन ज्ञान ध्यान वाणियों के भरोसे होते हैं, प्रवचनों के भरोसे होते हैं, शास्त्रों के भरोसे होते हैं, उनके चेहरे ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे आपके मुस्कुराते हैं। क्या नहीं दिया है हमें भगवान ने, बहुत सुंदर जीवन दिया है, पर कब समझ में आता है? जब अपनी तरफ देखते हैं,
जिस किसी ने भी अपनी तरफ देखना शुरू किया वो सुखी हो गया, और जिसने बाहर देखना शुरू किया वो दुखी हो गया। इसलिए अपने उस पूर्ण ब्रह्म को जानो। जैसे एक सिंह का बच्चा भेड़ बकरियों का संग करने लगा तो वो उन्हीं की ही तरह आचरण विचरण करने लग गया, व्यवहार करने लग गया। जब एक दिन उसको एक बड़ा सिंह मिला, उसने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ उसे कि ये तो एक शेर का बच्चा है और ये कहाँ भेड़ बकरियों में घूम रहा है। जब उसने दहाड़ लगाई तो उस बच्चे ने भी दहाड़ लगाई। अब भेड़ बकरियां दहाड़ नहीं लगा सकती है क्योंकि उनकी वो प्राकृतिक नहीं है, उनकी प्राकृतिक में दहाड़ नहीं है, उनकी प्राकृतिक में डर भय है। लेकिन एक सिंह के बच्चे में डर भय नहीं है। थोड़ा सा भले ही वो भयभीत हुआ शुरू में, लेकिन बाद में वो जागृत हो गया। उसके भीतर की जो आवाज़ थी वो बाहर आ गई, उसने भी दहाड़ना शुरू किया। जब दोनों तरफ की दहाड़ बराबर हुई तो अब वो संग किसका करेगा? अब वो सिंह है तो सिंह का ही संग करेगा, अब वो भेड़ बकरियों का संग नहीं करेगा। इसी प्रकार मनुष्य इस मैं मेरे के जगत में फंस गया और भूल गया अपने आत्म स्वरूप को। पूर्ण गुरु जब आते हैं वो हमें हमारा स्वरूप बताते हैं कि हम ये देह नहीं आत्मा है। परम पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ दुख तकलीफ कष्ट परेशानियों के लिए नहीं भेजा है। परम पिता परमेश्वर ने यहाँ हमें सैर करने के लिए भेजा था कि जाओ मेरे इस जगत में सुखी और खुश रहना। लेकिन हम सब मनुष्य अज्ञान के कारण, जीव भाव के कारण, द्वैत के कारण पता नहीं कौन से सुख की खोज करने लगे और फंसते चले गए, जबकि सुख हमारे पास ही था। और वो कब आता है? जब हम भक्ति करते हैं। देखिए दूध में घी कब आएगा? जब हम एक विधि करेंगे। बीज में वृक्ष है, एक मनुष्य के बूंद में एक मनुष्य है। इसी प्रकार हम सब में एक सुख है, पर वो आता कब है? जब भक्ति करते हैं। अगर बीज धरती में नहीं गया तो वृक्ष कैसे बनेगा? नहीं बन सकता कभी वृक्ष। अगर उसे हम दूध घी में रखेंगे, शहद में रखेंगे, तो वो कभी भी फलीभूत नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम ऐसे ही बाहरी तरफ ध्यान लगाते रहे, सोचते रहे, विचार करते रहे, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। जो सुख भगवान के द्वारा मनुष्य को मिलता है वो किसी से नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमेशा मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि अगर हमें कोई यहाँ सुखी, खुश और आनंदित कर सकता है तो वो भगवान है। और बहुत सरल और सहज तरीका है उसका भक्ति करने का, भाव और श्रद्धा से। भारी सामग्रियों की भी आवश्यकता नहीं होती है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, बस दिल से दिल मिले। जैसे अभी बताया गया श्लोक में कि भगवान और भक्त में बस एक ही संवाद होता है जिसे प्रेम कहते हैं। जिन प्रेम किया तिन प्रभु को पाएगा। क्या कभी कोई कह सकता है कि कबीर साहब यहाँ दुखी रहे, गुरु नानक देव जी यहाँ दुखी रहे, संत शिरोमणि मीरा यहाँ दुखी रही? कभी नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार मनुष्य यहाँ दुखी परेशान होने के लिए नहीं आया था, लेकिन उसने संग ऐसे साथियों का कर लिया कि वो उसे कभी भी बता नहीं पाते हैं कि सच्चा सुख किसमें है। भारी चीज़ें कितनी ही जोड़ ली मनुष्य, कितना ही मजबूत मकान बना लिया, दुकान बना ली, भले ही उसके कितने ही पैसे बैंकों में रखे हैं, हम सभी देखते हैं वो दुख फिर भी आ जाता है, तकलीफ फिर भी आ जाती है, क्योंकि उसने एक मजबूत सहारा नहीं लिया। और मजबूत सहारा ही गुरु हमें देते हैं, जिसे भगवान कहते हैं। इसलिए इस रोजाना के जीवन में मनुष्य को भगवान की भक्ति करना अनिवार्य मानना चाहिए। जिस प्रकार वो तन के लिए सब कुछ करता है, इसी प्रकार अपने अंतर हृदय के लिए भी करे, क्योंकि ये जो मन हृदय जो दिया था वो भगवान के लिए दिया था। तन भले ही घर की सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए, उसके बदले हमें कुछ मिलता है तो उसे भगवान का प्रसाद और उसकी कृपा ही समझें। उसमें अहंकार नहीं करें कि मैंने किया, मैंने कमाया, मैं इतना लेके आया, मुझे इतना मिला, मैं पालता हूँ, मैं पोसता हूँ, मैं करता हूँ। नहीं,
करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। हमारी श्वासें किसके हाथ में? किसी धन दौलत वस्तु व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हमारी श्वासें परमात्मा के हाथ में, क्योंकि उसी ने ही दी है। ये श्वासें किसी और ने नहीं दी। ठीक है, शरीर भले हमें माता पिता से मिला, लेकिन ये श्वासें परमपिता परमेश्वर ने अपनी श्वासों से दी है। और किसके पास कब तक की है ये किसी को नहीं पता होती। इसलिए समय रहते अपनी प्रकृति को समझ ले। अगर हम अपनी प्रकृति को नहीं समझेंगे तो बाहरी चीजें भले कम है या ज्यादा है, हम कभी खुश और सुखी नहीं हो सकते। तो रोजाना की सुबह शाम की जो मेहनत है वो इसीलिए है कि एक तो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम ना हो और अंतर हृदय से हर्षोल्लास कभी कम ना हो। कभी भी अपने चेहरे को मुरझाने ना दे, उदासी ना आने दे। कभी ना कहें मैं परेशान और तकलीफ और दुख में हूँ। हमेशा कहे मेरा तो साथी भगवान है। अब दुख तकलीफ किसको कहते मुझे नहीं पता है। जो कुछ भी पता है वो भगवान और ईश्वर को ही पता होगा। बस मुझे तो इतनी पता है मैं उनकी गोद में रहता हूँ। एक बार एक भक्त ने कहा, क्या भगवान, सुख में तो आप हमें समझ में आते हो और दुख में कहाँ निकल जाते हो दुनिया की तरह। सुख में देखो, जब बारात चलती है, दूल्हा बैठता है तो सारी आगे होती है और दूल्हा पीछे रह जाता है। कितनी बार वो घोड़े वाले को मैं देखता हूँ, खींच खींच के फिर आगे लाता है, बारात उसे फिर पीछे कर देती है, क्योंकि वो नाचते इतना है। दूल्हा फिर पीछे हो जाता है। जो उसके रिलेटिव होते हैं कहते हटो भाई, हटो 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 हटो। और जब द्वार पे जाती है तो और देखो, उनके दोस्त मित्र जो भी होते हैं वो घुसने ही नहीं देते उसको, फिर सबको हटाते हैं, क्योंकि सुख है। और जब दुख आता है तो देखो, जो वो लेटा हुआ है तो वो आगे आगे जा रहा है और सब कहाँ जा रहे हैं? पीछे पीछे जा रहे हैं। और उसे एक बात सुनाते जा रहे हैं, लेकिन अब वो सुन नहीं सकता है। और जो सुनना चाहते हैं वो सुन नहीं रहे हैं। कौन सुनना चाहता है? ये ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान भी कोई बिरला ही सुनता है। किसके पास टाइम है? दुनिया की माया की बातें सुनने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन एक भगवान की बात को सुनने के लिए तो भगवान का भक्त ही आएगा। नहीं तो बाजार मार्केट आप चले जाओ, देख लो, भले ही गवर्नमेंट भी कह दे बाजार बंद है फिर भी खुला हुआ है, ये चीजें बंद है फिर भी खुला हुआ है। हर चीज में देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भागा दौड़ी है, लेकिन संत समागम हरि कथाओं में कोई विरले ही आते हैं। ये वही आते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिन्हें भगवान अपने परम धाम में बुलाना चाहते हैं, जिनका ये आवागमन का अंत हो रहा है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उन्हीं में ही ये भाव ऐसा भरते हैं, ऐसी शुद्ध बुद्धि देते हैं कि चलो सत्संग। नहीं तो हर एक की समझ में नहीं आता है। हम घरों से आते हैं तो घर में जो प्राणी है वो कह देते क्या जरूरत है इतना सत्संग जाने की, क्या आवश्यकता है इतना सब करने, छोड़ो ना, बैठो, ठंड बहुत पड़ रही है, गर्मी है, बारिश है, कल भी तो गए थे, रोज जाते तो हो, क्या मिलता है, क्या होता है, ये प्रवचन तो यहीं टीवी में सुन लो, लाओ मैं सुना देता हूँ, क्या जरूरत है, इतना बहुत है। लेकिन भक्त को पता है कि मुझे क्या मिलता है, हर एक को नहीं पता, क्योंकि मालिक ने हमें ऐसी बुद्धि दी है। अच्छा, सारा दिन आराम से कौन रहता है? सारा दिन खुश कौन रहता है? सारा दिन हर्षोल्लास से कौन रहता है? सारा दिन हमारा जीवन कैसा रहता है? तो ये उस भक्ति की तो है। तो बताया उस भक्त ने कि सुख में तो आप हो जैसे संसार वाले हैं, लेकिन दुख में प्रभु आप कहाँ चले जाते हो? तो भगवान ने कहा मैं दुख में कहीं नहीं जाता हूँ, मैं दुख में तुम्हारे साथ होता हूँ। तो बोला फिर दिखते क्यों नहीं हो? ऐसे लगता है हम ही भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा वो मजबूती का सहारा कौन देता है? उस समय डॉक्टर बन के कौन आता है? उस समय रिश्ते नातेदार बन के कौन आता है? उस समय पड़ोसी बन के कौन आता है? कौन ये सब बन के आता है? ये सब भगवान ही बन के आते हैं। माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीले जितने भी सब आते हैं वो भगवान के रूप में ही आते हैं। बोला उस समय जो मैं सहारा देता हूँ तुम मुझे क्यों नहीं देखते हो? मैं
हर एक रूप में हूँ, मेरा कोई एक रूप नहीं है। और जो कोई भी भगवान को हर एक रूप में देखता है वही खुश रहता है। तो इसलिए खुश रहना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। पहला व्यायाम, पहली कसरत स्माइल, और कोई नहीं है। और जो जितनी स्माइल करता है, जितनी भी अपने अंदर में खुशी रखता है, उसके घर के रिश्ते, पड़ोस के रिश्ते और दूर दराज के जो रिश्ते होते हैं वो मजबूत बनते हैं। क्योंकि हंसते घर बसते। और जिसने हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना ही नहीं सीखा, तो चाहे घर हो, पड़ोस हो, रिश्ते नाते हो, इतना कोई साथ नहीं देता है। तो इसलिए हमेशा चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट रखे, क्योंकि ये भगवान का हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है हमारे फेस पे। जब किसी को कोई सैलरी का चेक मिलता है तो खुश होता है। कोई हमसे पूछता है आप क्यों खुश होते हो? भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है इसलिए खुश है। बोला क्या है इस जीवन में? हमने कहा इस जीवन में सत्संग है, संत समागम और हरि कथा है, जो सदा सदा अनंत अनंत तक रहती है। हमारे लिए इतना ही बहुत है। बोला क्या है इस सत्संग? मैंने कहा आप उस बालक से पूछो उस खिलौने में क्या है। उस यौवन वाले व्यक्ति से पूछो सैलरी में क्या है, और उस वृद्ध व्यक्ति से पूछो दवाई में क्या है। इसी प्रकार ये वही बता सकता है जो साध संगत में आकर बैठता है, क्योंकि इसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ये महसूस कर सकते हैं हम कि सत्संग में आकर हमें क्या मिलता है। शुक्रिया।